बड़ा ही आनंद। इस प्रकार हम लोगों को 9 दिनों तक जब भी हम लोग माता की नवरात्रि करें, इसी प्रकार जगह जगह उत्सव करके और मैया को मनाना चाहिए। तो इसी के प्रसंग में महाराज एक प्राचीन समय की बात है। देखिए थोड़ी देर में अभी मां भगवती इस भक्त की करुण पुकार सुनकर के प्रकट होंगी। मां भगवती आपके बीच में आएंगी। तो एक समय कौशल देश में एक वैश्य रहता था, और जो वैश्य रहा करता महाराज, इसका बहुत बड़ा परिवार भी था। लेकिन ये जो भक्त था ना महाराज मैया का, ये बड़ा निर्धन और दुखी था। और इसके घर में महाराज इतना धन नहीं था कि ये अपने बच्चों को भोजन करा सके। जब इतना गरीब था फिर भी यह बणिक धैर्य पूर्वक अपने परिवार का भरण पोषण किया करता। एक दिन महाराज भूख प्यास से व्याकुल होकर के, और उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्र देवता, कृपा करके आप मुझे ये बताओ जिससे मेरा ये दुख दूर हो जाए, मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। आज जब इस वैश्य ने और ब्राह्मण से प्रार्थना की तो ब्राह्मण ने कह दिया महाराज, बोले तुम कुछ मत करो, केवल जो नवरात्रि आते हैं ना, इन 9 दिनों मां भगवती की आराधना करो। और ये मेरा विश्वास है कि मां भगवती आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। आगे आने वाले जो नवरात्रि हैं उनमें उनका पूजन करो। 9 दिनों तक कन्याओं का पूजन करो, कन्याओं को भोजन कराओ, और मां भगवती का जो नवार्ण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस नवार्ण मंत्र का जप करो। तुम्हारे जो मनोरथ हैं सारे के सारे मनोरथ और पूर्ण होंगे। क्योंकि सज्जनों, जब भगवान को वनवास हुआ और वनवास के समय में भी जब जानकी का हरण रावण ने कर लिया, आज जब देवऋषि नारद से भगवान राम का मिलना हुआ, तो आज देवऋषि नारद ने भी और भगवान राम से यही कहा कि प्रभु, अगर आप सीता मैया को प्राप्त करना चाहते हैं, रावण पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो शारदीय नवरात्रि आने वाले हैं, इन 9 दिनों मां भगवती की प्रतिमा विराजमान करो, और 9 दिनों तक मां भगवती की आराधना करो, पूजन करो, और उनका जो नवार्ण मंत्र है उस नवार्ण मंत्र का जप करो। भगवान राम ने भी और महाराज लक्ष्मण के साथ मिलकर के 9 दिनों तक मां भगवती के जो नवरात्रे हैं इनको किया। बड़ी निष्ठा से दोनों भाई मिलकर मां भगवती की पूजा करते, आराधना करते, उपासना करते। आज मां भगवती की ऐसी कृपा हुई और मां भगवती ने आशीर्वाद प्रदान किया। आज रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम ने अपनी जो वैदेही है, जो मैया जानकी है, जो सीता मैया है, उसको पुनः और वापस लेकर के आए। किसकी कृपा से? मां भगवती की कृपा से। आज उस भक्त ने भी महाराज और 9 दिनों के जो नवरात्रि आए, बड़ी निष्ठा के साथ में मां भगवती की पूजा की, आराधना की, उपासना की। आज अष्टमी की रात्रि को जब जागरण किया महाराज, आज भगत ने अपने घर पर मां भगवती का जागरण किया, और उसी जागरण में मां भगवती परा अम्बा, भक्तों का कल्याण करने वाली, जगत का कल्याण करने वाली, भक्तों के कष्टों को निवारण करने वाली दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, जो दुर्गा है, जिसको हम लोग दुर्गा के रूप में पूजते हैं, वह हमारे दुर्गुणों का नाश करने वाली है। ऐसी मां अवतार लेकर के प्रकट हुई। और किस रूप में? आज कौन सा दिन है नवरात्रों का? तीसरा। प्रथमम शैलपुत्रीम च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। इसलिए आज मां चंद्रघंटा के रूप में मां यहां पर प्रकट होकर के आई। बोले चंद्रघंटा मैया की। आज मां भगवती साक्षात रूप लेप करके और आपके नगर कोसली में विराजमान है। इसलिए मां भगवती का स्वागत करते हुए और जिनके यहां से प्रसाद दिया गया
उनके द्वारा मां भगवती का पूजन किया जाएगा। और जैसा बारी बारी से रोजाना हम लोग पूजन करते हैं, सबके पास पहले हमारे बंसल जी आकर के पूजन करेंगे यहाँ पर, जिनकी तरफ से माता रानी को आज का प्रसाद दिया गया। ब्रजमोहन बंसल जी आकर के माता रानी का पूजन करें, मैया से आशीर्वाद ग्रहण लें और भजनों का आनंद लेते हुए आप सभी के पास में वहीं बैठे रहना। सबके पास में मां कृपा करने आएंगी। बैठे बैठे वहीं पर आपके सर पर अपना वरद हस्त रखेंगी, सबको आशीर्वाद देंगी और भजनों में झूमते हुए मैया को मनाते हुए मैया के पावन चरणों में स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। सभी गाइए। मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, हो पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाते हुए महामाई के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हुए झूम झूम चनन बाज मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम चनन बाज मैया पाँव पे जनिया, हो पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, हो पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम चनन बाज मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम चनन नाचे मैया पाँव पे जनिया। तो चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, कहे तो चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, और कहे तो चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, न चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, और कहे उड़ावे चुनरिया मैया पाँव पे जनिया, कहे उड़ावे चुनरिया मैया पाँव पे जनिया, और दूर के उड़ावे मैया पाँव पे जनिया, गड़ावे मैया पाँव पे जनिया, और दूर की चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया, गड़ावे मैया पाँव पे जनिया, गुर चढ़ावे उमरिया मैया पाँव पे जनिया, नन जनन नाचे मैया पाँव पे जनिया, नन बाज मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम चनन नाचे मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छनन बाज मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम चनन नाचे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छनन बाज मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम चनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया, मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोले साचे दरबार की जय, बोले सच्चे दरबार की जय, बोलो साचा जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। इस प्रकार। और महाराज जो भी माता के 9 दिन के नवरात्रि करे किस प्रकार से और उसे माता रानी का पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, ये सारे नियम यहां पर बताए गए हैं।
और जब मां भगवती को सुंदर आसन पर ला करके महाराज विराजमान कर दें, उसके बाद प्रतिपदा के दिन पहले नवरात्र में ही चाहे नदी का जल लेकर के आओ, चाहे कुएं का जल लेकर के आओ, जो हमारे पास में शुद्ध जल हो ऐसा पवित्र जल लेकर के और मां भगवती को स्नान कराओ। मधुपर्क पंचामृत इत्यादि से जब स्नान करा दें। अभी जो मैं बता रहा था आप लोगों को मानसिक पूजा, हाँ? और जब भक्त भगवती की मानसिक पूजा करता है तो जो फल हमें राजसी पूजा से प्राप्त होता है या फिर षोडशोपचार पूजा से प्राप्त होता है, ठीक वही फल और मानसिक पूजा से भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिनके पास में पूजन की सामग्री उपलब्ध नहीं हो वो भगवती की और मानसिक पूजा कर सकते हैं। आज मन से भगवती को अर्पण करो, क्योंकि भगवान गीता में ये कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियक्षति। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही इक्षार है। भाव से भजता मुझे तो उसका बेड़ा पार है। आज मां भगवती भी ठीक यही कहती है कि अगर कोई भक्त आकर के मुझे भक्ति भाव से मेरा भजन करे तो महाराज मैं उसे भव से पार कर देती हूं। क्योंकि और वेदों में जो कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यहां पर भगवान ने किसी पत्ते का नाम नहीं लिखा। मां भगवती ने यह नहीं कहा कि आप मुझे अशोक का पत्ता चढ़ाओ, आम का पत्ता चढ़ाओ, पीपल का पत्ता चढ़ाओ। भाई किसी पत्ते का नाम लिखा क्या? नहीं लिखा ना। कौन सा पत्ता? आपका जो मन रूपी पत्ता है ना, उस मन रूपी पत्ते को लेकर के और मेरे चरणों में अर्पण कर दो, बस इसी से मैं प्रसन्न हो जाती हूं। दूसरी बार में कहा पत्रम पुष्पम, मां भगवती ने किसी पुष्प का नाम थोड़ी लिखा कि आप मुझे गुलाब ही चढ़ाओगे तभी मैं प्रसन्न होंगी, या फिर चमेली का चढ़ाओगे तो मैं प्रसन्न होंगी, या फिर चंपा का चढ़ाओगे तो मैं प्रसन्न होंगी। नहीं नहीं, बोले आपके पास में जो हृदय रूपी पुष्प है ना, उस हृदय रूपी पुष्प को लेकर और मेरे चरणों में समर्पित कर दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाती हूं। पत्रम पुष्पम फलम, अच्छा किसी फल का नाम भी और नहीं लिखा। मां भगवती ने कभी यह नहीं कहा सज्जनों कि आप मुझे आम का फल ही चढ़ाओ या सेब ही चढ़ाओ या केला ही चढ़ाओ। क्या चढ़ाएं? कौन सा फल हमें मां भगवती को जाकर के अर्पण करना चाहिए? हम जो दिन भर में जो कर्म करते हैं ना सज्जनों, सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने पाप हमसे होते हैं, और जो हमारे कर्मों का जो फल होता है उस कर्म रूपी फल को लेकर के और मां भगवती जगत जननी के चरणों में और हमें समर्पित कर देना चाहिए। प्रेम से बोलो। अच्छा एक चीज और, क्या? तोयम। तोयम किसे कहते हैं? तोयम कहते हैं महाराज जल को। मां भगवती ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि आप गंगा जल से मुझे नहलाओ कि यमुना के जल से नहलाओ। कभी किसी पवित्र नदी या पवित्र जल का नाम नहीं लिया। तो फिर किससे स्नान कराना चाहिए? बोलो नेत्रई जलहा, जो आपके पास में आपके नेत्रों में जो अश्रु रूपी जो जल है, अपने भाव के जो आंसू हैं, उन भाव रूपी आंसुओं को लेकर के और हमें अर्पण कर दो, मैं उसी से प्रसन्न हो जाती हूं। इसलिए मां भगवती ने अपने भक्त से यह कहा कि एक बार अपने भाव रूपी पुष्प लेकर के मुझे अर्पण करें, मैं प्रसन्न हो जाती हूं। और हर भक्त को चाहिए कि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र अलंकार आदि प्रदान करें।
देवी भागवत का पाठ करें और या तो एक ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मणों का वर्ण करें और देवी भागवत की कथा कहने के लिए किसी शांत साधु या ब्राह्मण का वर्ण करें और इनके द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह हमें उचित फल की प्राप्ति कराता है। वेदी पर माता को स्थापित कर दिया, रेशमी वस्त्र को बिछा दिया, चाहे 4 भुजा वाली माँ हो चाहे 8 भुजाओं वाली माँ हो, अपने अपने आयुधों से युक्त करके और प्रतिमा को जब विराजमान कर देते हैं तो यहां पर यह विधान बतलाया है सज्जनों कि जब हम 9 दिन के नवरात्रे करें और उसमें जब अंतिम दिन आता है 9वां दिन और 9वें दिन हम जब 9 कन्याओं का पूजन करते हैं ना, उन 9 कन्याओं में कौन कौन सी कन्याओं का हमें पूजन करना चाहिए, यह भी देवी भागवत की कथा में बताया। देवी भागवत की कथा में और सूत जी महाराज ने यह कहा है कि राजन, पूजा की विधि में और जो 1 वर्ष की कन्या होती है ना, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। 1 वर्ष की कन्या की पूजा का विधान नहीं बतलाया। तो फिर बोले कितने वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए? बोले जो लोग 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुमारी। कुमारी कन्या किसे कह सकते हैं? बोले जिसकी उम्र अवधि 2 वर्ष की हो और 2 वर्ष की अवधि वाली कन्या को हमें पूजन करना चाहिए। और जो लोग 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं उनको क्या फल मिलता है महाराज? उनके जीवन के दुख और जो दरिद्रता होती है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो। अब जिसकी जैसी कामना, जिसको जो वस्तु चाहिए ना, उसी हिसाब से यहां पर कन्याओं के पूजन का विधान बतलाया। अगर किसी को दरिद्रता दूर भगानी है, शरीर की दुख दूर भगाने हैं, तो महाराज 2 वर्ष की कन्या का पूजन करें। आगे व्यास जी ने कहा, बोले 3 वर्ष की कन्या को क्या कहा जाता है? 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। और जो लोग इस त्रिमूर्ति कन्या का पूजन करते हैं उनके लिए धर्म, अर्थ और काम, ये जो 3 प्रकार के पुरुषार्थ बतलाते हैं, इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। और जो लोग बोले 4 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, उस कन्या को हम लोग कल्याणी मैया के रूप से पूजना चाहिए कि 4 वर्ष की जो कन्या है ना, वह कल्याणी के रूप में हमारे यहां पर आई। और जो इसकी पूजा करता है उसे राज विद्या, सर्वत्र विजय और महाराज राज्य सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रेम से बोलो, कितने वर्ष की कन्या की पूजा करने से? 4 वर्ष की कन्या की पूजा करने से। साधक को नित्य प्रति इस कन्या का पूजन करना चाहिए। और जो लोग महाराज अपने घर बुला करके अपने घर में 5 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, जो 5 वर्ष की कन्या होती है उसका नाम क्या? रोहिणी कन्या। इस रोहिणी कन्या का महाराज जो पूजन करता है तो शरीर में होने वाले रोगों का नाश हो जाता है। अगर शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है, शरीर में किसी प्रकार का रोग है, तो हमें चाहिए कि हम लोग रोहिणी कन्या का पूजन करें, यानी कि 5 वर्ष की कन्या का पूजन करें। और महाराज बोले जो लोग 6 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं ना, उन्हें किस नाम से जानते हैं? कालिका के नाम से। 6 वर्ष की कन्या को हम लोग कालिका मैया का रूप देखें। और जो लोग इसकी पूजा करते हैं, अगर हमारे जीवन में बहुत से शत्रु हैं, अगर हमारे जीवन में बहुत शत्रु हो गए हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग कालिका मैया की पूजा करें। इससे शत्रुओं का दमन हो जाएगा। प्रेम से बोलो। यहां पर व्यास जी महाराज ये कहते हैं कि 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है। और जो 7 वर्ष की कन्या चंडिका का पूजन करता है, अभिषेक करता है, महाराज उसका क्या बढ़ता है? उसका ऐश्वर्य बढ़ जाता है।
समाज में उसको ऊंचा स्थान प्राप्त होता है और चारों तरफ उसकी जय जयकार होने लग जाती है। प्रेम से बोलो। कितने वर्ष की पूजा, कितने वर्ष की बालिका की पूजा करने से? महाराज 7 वर्ष की। यहां पर यह वर्णन आया कि जो लोग 8 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं ना, उसे हम लोग सांभवी के नाम से पूछते हैं। जो मैया सांभवी है उस सांभवी के नाम से उसकी पूजा करें। और जो लोग ऐसी 8 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर किसी का किया कराया होता है या सम्मोहन किया हुआ होता है, महाराज जो सम्मोहन क्रिया होती है ना, ये भी दूर भाग जाती है। और जो दरिद्रता होती है वह सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और बोले जो लोग 9 वर्ष की कन्या, अच्छा 9 वर्ष की कन्या को किस नाम से पूजना चाहिए? दुर्गा के नाम से। जो 9 वर्ष की कन्या होती है ना महाराज, वह दुर्गा का रूप होती है। और जो लोग 9 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं महाराज, क्रूर से क्रूर अगर कोई शत्रु भी है, छोटा मोटा नहीं, अगर बहुत बड़ा भी शत्रु है ना हमारे जीवन में, वो नष्ट हो जाता है और परलोक में जाकर के महाराज सुख प्राप्त होता है। और जो 10 वर्ष की कन्या को पूजन करते हैं, 10 वर्ष की कन्या को किस नाम से पूजना चाहिए महाराज? सुभद्रा। सुभद्रा के नाम से हमें 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। और जो लोग इस कन्या का जो पूजन करते हैं महाराज, सारे के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इससे ऊपर की अवस्था की कन्या का पूजन नवरात्रों में निषेध बतलाया। 10 वर्ष से बड़ी जिनकी आयु है महाराज, उन कन्याओं का नवरात्रों में हम पूजन नहीं करें। क्यों? यहां पर कन्याओं की निंदा नहीं की गई, लेकिन महाराज वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि जो 10 वर्ष से ज्यादा उम्र की जो कन्याएं होती हैं महाराज, वो रजस्वला होने लगती हैं। और जो कन्याएं रजस्वला होती हैं महाराज, पूजा में उनका पूजन हमें नहीं करना चाहिए। और जब पूजा करें कन्याओं की, जब हम अपने घर पर पूजा करें ना महाराज, तो श्री रस्तु कह करके उन माँ लक्ष्मी का पूजन करें, माँ भगवती का पूजन करें, महालक्ष्मी का, महासरस्वती का, महाकाली का पूजन करें। और जो भगवती कुमार अवस्था के रहस्य को समझती है महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी जिस शक्ति की आराधना करते हैं, ऐसी परा अम्मा माँ भगवती की हम और आप सब मिलकर के आराधना करते हैं। इसी के बीच में और यहाँ पर एक विशेष सूचना है, श्रीमती सुरेश देवी, जिनको आप लोग अच्छे तरीके से सब जानते हैं, वाइफ ऑफ श्री विक्रम सिंह जी ठेकेदार, ये हमारे सबके बीच में यहां पर आई हुई हैं। अपना कीमती समय निकाल करके पधारी। महिला मंडल से मैं आग्रह करूंगा कि व्यासपीठ पर आकर के उनका स्वागत करें और भागवत जी को प्रणाम करें, भागवत जी से भी आशीर्वाद ग्रहण करें। तब तक आप माता भगवती के चरणों में एक बार पुनः इन्हें 9 रूपों का स्मरण करते हुए मां भगवती की आराधना करें। और आज का जो प्रसाद है देवी भागवत में ब्रजमोहन बंसल जी, बंसल मार्बल उद्योग, इनके यहाँ से और सज्जनों आज प्रसाद की सेवा दी गई है। और शाम की जो आरती होगी उस आरती के लिए भी मैं इनको आमंत्रित करूंगा कि आरती के समय व्यासपीठ पर आकर के भगवान मां महामाई की आरती करेंगे। तो इसी में हमारी सुरेश देवी जी जो पधारी हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए व्यासपीठ की तरफ से और हमारी समस्त महिला मंडल, समस्त श्रोता बंधु ताली सेवा करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। वो झूठी दुनिया को मन से हटा ले, वो ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले। और दोनों हाथ उठाते हुए, अगर 2 दिए तो 2, 1 दिया तो 1, मैया ने 2 दिए तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हुए
नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, ओ नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया को मन से हटा ले, झूठी दुनिया को मन से हटा ले, जान लिया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जय हो मैया की। सभी बड़े भाव से भैया के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाते हुए संसार का तो यही चलन है, झूठे संसार का तो चलन अनोखा है, अरे पग पग का यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग का यहाँ धोखा है। मान जाए यदि मैया को मनाने, मान जाए यदि मैया को मनाने, जो इनकी तू दिल में जगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। वो झूठी दुनिया को मन से हटा ले, झूठी दुनिया को मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। तो माल तेरा खाएंगे, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, अरे हुआ तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। महामाई को तू अपना बना ले, बना ले हो प्यार इनका अनूठा तू पाले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, ओ नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दुनिया से मन को हटा ले, दुनिया को मन से हटा ले, प्यार मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, ओ नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। मैया मेरी ममता की खान है, तेरा वाली मैया मेरी ममता की खान है, तेरा वाली मैया मेरी ममता की खान है, तेरा वाली मैया मेरी ममता की खान है, दुखियों
सखियों को प्यार देती बड़ी ही महान है। सखियों को प्यार देती बड़ी ही महान है। अरे दुखियों को प्यार देती बड़ी ही महान है। सखियों को प्यार देती बड़ी ही महान है। हाथ इनका तू सिर पे धरा ले, हाथ इनका तू सिर पे धरा ले, काम फिर चाहे कुछ भी करा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया को मन से हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा। ओ लखिया नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जाग जाएगा। दोनों हाथ ऊपर करते हुए बड़े भाव से दो जोगनी के बीच अकेला लांगुरिया, दो जोगनी के बीच अकेला लांगुरिया, ओ अकेलो लांगुरिया, वे अकेलो लांगुरिया, ओ अकेलो लांगुरिया, हाँ अकेलो लांगुरिया। दो जोगनी के बीच अकेला